महादेव। दोस्तों नमस्ते प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर सी चटपटा माता की कथा लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। हमारी कथा पसंद आती है तो लाइक शेयर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही सुंदर सी कहानी है। कथा कहानी सुनने के लिए और हमारी रियल लाइफ जर्नी देखने के लिए, हमारे ब्लॉग देखने के लिए, डेली ब्लॉग पाने के लिए कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे अवधि गाने सुनने के लिए मेरे चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल पर, मेरे गीत के चैनल मुन्नी दुबे संगीत पर भी आप सभी का स्वागत है। आप लोग अपना भरपूर सपोर्ट प्यार दुलार बनाए रखें। हाँ, वीडियो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मेरे यहाँ 4 दिन से लगभग लाइट नहीं थी। इसकी वजह से हमारा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो अब अगर लाइट रहेगी तो डेली ब्लॉग आएगा। आप लोग कृपया मेरे चैनल पर बने रहें। तो आइए, 2 देवरानी जेठानी की कथा सुना रहे हैं चटपटा माता की। आशा करते हैं कथा आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी। उसके 2 बेटा 2 बहू था। बूढ़ी औरत को 2 बेटे 2 बहू थी और दोनों बहुओं को औलाद नहीं थी। और दोनों बहुएं जो है बहुत परेशान थी। 2 साल बीता, 4 साल बीता शादी का। दोनों सोचती थी कि मेरे औलाद ही नहीं, हम लोग का जीवन कैसे बीतेगा। बूढ़ी बोलती कि पता नहीं कैसे क्या हो गया, जो कि हमें भी लगता है कि तुम लोगों ने कोई पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया है, क्या हुआ है जो तुम लोग को औलाद नहीं है। बूढ़ी जो है सासू माँ ऐसे ही बोलती दुख तो बहुत है हमें भी, पर क्या कर सकते हैं, जो ईश्वर देगा वही कर लेना पड़ेगा। तो बहुएं जो है बहुत परेशान रहती थी। उसमें से जो बड़ी बहू थी थोड़ा झगड़ालू और घमंडी टाइप की थी। उसके अंदर दया धर्म बिल्कुल भी नहीं था। छोटी बहू के अंदर बहुत ज़्यादा दया धर्म था। वो अपने सास की सेवा भी करती थी और गांव देश के जितने भी लोग आते थे उनका जो है आदर भाव भी करती थी, सब कुछ करती थी। पर बड़ी बहू अपने जो है मद में घमंड में चूर रहती थी। तो इसी तरीके से उन दोनों का जीवन बीत रहा था धीरे धीरे। और दोनों के पति परदेश रहते थे, कमाने चले गए थे। उसके बाद जो है बूढ़ी माई का धीरे धीरे देहावास हो गया, यानी सासू माँ गुजर गई उनकी और ससुर जी भी नहीं रहे। तो दोनों बहुओं की उम्र लगभग जो है 40 से 42 के आसपास की हो गई। दोनों का बुढ़ापा आने को हुआ और दोनों सोच रही थी पता नहीं क्या है, कैसे हम लोग के जीवन में जो है खुशी नहीं आ रही है। अब हम लोग का क्या होगा, सास ससुर का तो हम लोगों ने कर दिया, हमारे लोगों का जीवन कौन पार लगाएगा, ऐसे तैसे सोच रही थी। तो जो है एक बार गांव से चटपटा माता का निमंत्रण आया और दोनों देवरानी जेठानी को निमंत्रण मिला। दोनों देवरानी जेठानी जो है निमंत्रण में गए प्रसाद खाने के लिए। वहाँ पर प्रसाद खाया और वहाँ पर पूछा कि चटपटा माता की पूजा कैसे की जाती है, क्या होता है इसमें और हम लोग को भी करना है, क्या विधि विधान है। तो सब ने बताया कि चटपटा माता से चट्ट मांगो पट देती हैं, आपकी मनौती तुरंत पूरी होगी, इसलिए जो भी मांगना है आप उनसे मांग सकते हैं। तो वहाँ पर मनौती वार के उन दोनों ने कहा, छोटी ने कहा, हे चटपटा मैया, हम दोनों देवरानी जेठानी में से किसी एक को भी अगर औलाद हो जाएगी तो हम लोग का बुढ़ापा जो है वो अच्छे से बीत जाएगा। आप हम पर दया करिए, हम जो है आपका प्रसाद खिलाएंगे। बड़ी ने भी कहा कि हम दोनों को बच्चे हो जाएंगे तो हम दोनों आपका प्रसाद खिलाएंगे। मनौती मान करके वहाँ से प्रसाद लेकर दोनों देवरानी जेठानी चल पड़ती हैं अपने घर के लिए चल पड़ती हैं। रास्ते में जब आती हैं देखती हैं कि मतलब घर नज़दीक है, तो रास्ते में पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ यानी चटपटा माता जो है उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर बुढ़िया का रूप रख करके बैठ जाती हैं। और बूढ़ी माँ बोलती हैं, अरे बहनी कहाँ गई थी आप लोग? बोली, हम लोग चटपटा माता का प्रसाद खाने गए थे। बोले, और घर में सब कुशल मंगल, क्या हाल है, परिवार में सब लोग कैसे हैं? तो उन दोनों ने अपनी कथा कहानी बता डाली कि ऐसी ऐसी स्थिति है हम दोनों के जीवन में, हम दोनों का जीवन कैसे ही बीतेगा, क्या होगा हम लोग के जीवन में, यही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं माता जी। और मनौती मान के आए हैं, हो सकता है जट मैया हम लोग को भी एक औलाद दे दे तो बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। तो चटपटा मैया कहती हैं कि चलो एक काम बताते हैं, अगर तुम दोनों वो काम अच्छे से कर लेती हो तो तुम दोनों के घर में पुत्र रथ की प्राप्ति होगी, तुम दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। तो कहती है चलो ठीक है। बोलती हैं, जाओ जिसके घर में छठी बरही यानी 12 दिन के अंदर का जन्मा हुआ शिशु है
उसके सिर के बाल जो है उखाड़ करके ले आओ, उसके बाद तुम लोगों को औलाद होगी, आशीर्वाद देंगे हम। तो बूढ़ी माई वहीं बैठी थी, दोनों जो है निकल पड़ती हैं प्रसाद लिए और ढूंढने लगती हैं, भैया इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव। तो एक गांव में पता चलता है कि किसी के यहाँ छठी है और आज जो है उसका बेटा 6 दिन का हुआ है और सब लोग गीत मंगलचार गा रहे हैं। वो दोनों खिड़की से जो है उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। अब प्रवेश कर जाती देखती हैं कि आंगन में उसका बेटा सो रहा है। तो जेठानी बोलती है कि हम जा रहे हैं उखाड़ करके लेके आएंगे, पहले हम उखाड़ लेते हैं, बाद में तुम उखाड़ लेना। उनको लगा कि हम उखाड़ेंगे तो हमको जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भैया जो है चल पड़ी उखाड़ने के लिए। अब जाते हैं, बाल जब उखाड़ते हैं तो इतना तेज़ से वो शिशु चिल्लाता है, रोता है बहुत ज़ोरों से। तो जो है अब सब लोग गीत में धुन में मगन है, कोई सुन नहीं रहा है। लेके चली आती हैं, बोलती जा तू उचार ले, मतलब तुम भी उखाड़ के लेके आओ। तो देवरानी बड़ी दयालु थी, उसके अंदर दया थी। उसने कहा हे दीदी, हमको माता रानी औलाद दें या ना दें, छोटे शिशु के साथ मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं उसके बाल नहीं उखाड़ूँगी। तुम्हारे उखाड़ने पर तो उसको इतना दर्द हुआ, अगर मैं भी उखाड़ूँगी उसके सिर के बाल तो उसको कितना दर्द होगा। मैं ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आपने किया तो ठीक है, पर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बोलती है कि चलो ठीक है चलते हैं फिर। तो दोनों वहाँ से चले आते हैं, लेकिन छठ माता की कृपा से बच्चे को कोई घाव कोई आघात नहीं होता है। आती हैं, कहती हैं ला बूढ़ा माई तू दुई तांबड़ा कह रहे हो, हम ढेर सारे बाल लेकर के हम आ गए हैं। तो बूढ़ा माई कहती है तो कहीं है माता जी, इनके उखाड़ने से वो बच्चा इतना रो रहा था, अगर मैं भी उसके सिर के बाल जो है उखाड़ लेती तो वो बच्चा कितना रोता। इसलिए माता जी मैंने बाल नहीं उखाड़े, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। माता जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझको औलाद नहीं चाहिए। खुद की औलाद पाने के लिए मैं दूसरे की औलाद को घाव पहुंचाऊं, घात करूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो चटपटा माता उसको आशीर्वाद देती हैं कि पुत्रवती भव, और उसको कहती हैं कि जा तेरे को कोई औलाद नहीं होगी। तो रोने लगती है, बोलती है क्यों? बड़ी जेठानी उसकी बोलती है कि तेरे दिल में दया नहीं है, जब तू 6 दिन के जन्मे शिशु के सिर से बाल उखाड़ सकती है तो आगे तू पता नहीं क्या क्या करेगी। तो रोने लगती है। तो उसकी देवरानी कहती है कि हे माँ, अगर हो सके तो मेरा ही इसको दे दो। तो बोलती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे ही पुत्र से इसका भी उद्धार हो जाएगा, इसका भी जीवन अच्छे से बीतेगा, तुम जो है परेशान मत हो, इसका भी जीवन अच्छे से बीतेगा, इसके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, परेशान मत हो। तो दोनों चली जाती हैं। उसके बाद जो है उसके पति आते हैं, वो लोग रहती हैं। कुछ दिन के बाद छोटी देवरानी को उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उसके घर में गीत संगीत सोहर होते हैं। जब जो है 1.25 महीना बीत जाता है तो देवरानी कहती है हे दीदी, जो चटपटा मैया ने कहा है उनका प्रसाद आप खिला दीजिए। उनको भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बोलती हैं चलो ठीक है, चटपटा मैया का हम प्रसाद खिला देते हैं, क्योंकि माता ने जो तुमको दिया है उसी से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मैंने तो जो गलती करी उसका फल मुझे मिल चुका है, मुझे तो औलाद मिलने से रही। उसके बाद जो है वहाँ पर सब गोतिनों को, गांव की सभी बहनों को बुला करके, वो 14 सुहागन को बुला करके चटपटा माता का प्रसाद खिलाती हैं। वहाँ पर भजन कीर्तन कराती हैं। अब पूरी कहानी जो है उन लोगों के सामने बताते हैं। ये पूरी कहानी बताते हैं तो वो लोग जो है कहते हैं कि देखो, अपने भलाई के लिए किसी का बुरा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने भले के लिए किसी का बुरा करते हैं या किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारा भला जो है कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब 14 सुहागन उनके घर से प्रसाद जो है खा करके अपने घर को जाती हैं और खुशी खुशी उनको आशीर्वाद भी देती हैं जो है। तो दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी रहने लगती हैं। उनके घर में भी औलाद का एक सुख हो जाता है। उनके ही जरिए उनका भी जीवन जो है वो कृतार्थ हो जाता है। बोलते हैं, बोलिए प्रेम से चटपटा माता की जय। आशा करती हूँ देवरानी जेठानी की ये चटपटा मैया की कथा आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये चटपटा माता की कथा आप सबको पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अच्छी कथा कहानी सुनने के लिए
मेरे चैनल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। अच्छे अवधि गाने सुनने के लिए मेरे गीत के चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को भरपूर प्यार, सपोर्ट, अपना आशीर्वाद, दुलार अवश्य दीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हो चटपटा माता की। चटपटा माता का किस्सा, कथा, कहानी, आरती सारी चीज़ मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, और अवसान माता का भी, संकटा माता के भी। तो आप लोग जो है भरपूर सपोर्ट, प्यार, दुलार ऐसे ही बनाए रखिए। और जो है हम अच्छे कथा, कहानी, अच्छे गीत, अच्छी जानकारी, पूजा पाठ से संबंधित वीडियो लेकर के यहाँ पर प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। वीडियो के माध्यम से कही गई कथा, कहानी हमें बहुत पसंद आती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।